बेड की परीक्षा देने गए थे, सफलता मिली या नहीं मिली यही सुनने के लिए मैं हैरान हूँ। भैया मैं लखनऊ शहर में जो बीएड का परीक्षा देने गया था मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया हूँ भैया। यही खुशखबरी मैं आपको बताना चाहता था भैया। ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि तुम बीएड की परीक्षा में फर्स्ट नंबर से पास हो गए। मेरे दिल का अरमान पूरा हो गया, मुझे अपार खुशी मिली। लेकिन मैं तुम्हें एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ मेरे भाई। भैया मैं बीएड में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया, ये तो खुशी की बात है, लेकिन आप मुझसे इससे भी बड़ी खुशखबरी बताना चाहते हैं। क्या बात है भैया? मेरे भाई अशोक कुमार, कहा गया कि समय से पहले हर काम करना चाहिए। तुम्हें तुम्हारी शादी बनारस शहर से लालचंदर सेठ है, उनके पास एक लड़की, इकलौती लड़की है, उसी लड़की के साथ मैं तुम्हारी शादी तय कर लिया हूं। क्यों मोहर फेर लिया? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे बड़े भैया मेरी शादी कर रहे हैं, इसमें तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले कह दिया कि समय से हर काम पहले करना चाहिए। तुम शादी योग्य हो चुके हो, मुझे शादी करना बहुत ही जरूरी है। या परमात्मा, इधर मैं आशा से शादी करके घर पे लेकर आया हूँ और भैया मेरे इसी महीने की 19 तारीख को मेरी बारात लेकर जाएंगे, मेरी शादी तय कर दिए हैं। अब भैया को मैं क्या जवाब दूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भैया मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरे भाई। क्या मेरी खुशी से ज्यादा तुम अपनी खुशी बताना चाहते हो? हाँ, कौन सी ऐसी खुशी है? आप ऐसे भी बतला रहा हूँ भैया। साथिया परी हुआ जिनमई की परी हुआ गुलमई की परी हुआ गुलमई की परी हुआ पारी नैया में लगाऊं बिदन लगाऊं बिदन। समाज में तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। जब अपने मनमाने तुमने शादी क्यों किया? समाज में मेरा मान सम्मान तुमने बर्बाद कर दिया। मैं तेरी शक्ल को देखना नहीं चाहता हूँ, दूर हो जाओ इधर से मेरे।
क्या कहूं, भैया मुझसे नाराज हो गए हैं। क्या कहूं, मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया हूं। भाभी माँ, आप मुझे देवर नहीं बल्कि बेटे घर मानती है। भैया मुझसे नाराज हो गए हैं, भैया को समझा दीजिए। भैया मेरी गलती को माफ कर दे, समझा दीजिए। देखिए देवर जी, आप तो गलती बहुत बड़ी करे हुए हैं। अरे ना ही फोन करके अपने भैया को बताए, न तो हमको ही बताए, और आप शादी कर लिए। ठीक है, मैं आपके भैया से बात करती हूँ, लेकिन इस समय तो आपके भैया बहुत गुस्से में। लेकिन आप इस तरफ आइए तो। स्वामी, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो तुम? स्वामी देखिए, देवर जी तो गलती बहुत बड़ी करे हुए हैं, लेकिन स्वामी अब क्या ही किया जा सकता है। अब क्या बताएं, उनकी गलती को स्वामी छोड़िए, भुला दीजिए, उनकी गलती माफ कर दीजिए स्वामी। सामान में उठने बैठने के लिए तुम जाओगी कि सामान में उठने बैठने के मैं जाऊंगा? बोलो तुम सीमा, उसको मैं क्या जवाब दूंगा? उस लड़की वाले को मैं क्या जवाब दूंगा? बोलो। प्रधान जी, इज्जत जात पाकर हम का कुछ कही। बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? भाई प्रधान भाई पार गलत कर दे बहन, बताओ बयान सबके हम ही दैया यही 19 तारीख के बाद जो कोई दिन है, गाड़ी कोई दिन है, डीजे रोड लगते कोई दिन है। बनारस में लड़की वाले सब तैयारी करते हुए हैं। गलत करा यहाँ हो, गलती करा ना, माफी मांगा, बिना पूछे बिया कैले है। अब भैया से बिना पूछे सुहाग रात न मनाया। ये फैसला कराई आया है, बदतमीज कहीं का। भंडारी वाले बताओ, सामान्य लोग, ग्राम सभा में लोग यही कहेंगे कि बारात नहीं गई और सोच दुल्हन लाके घर में रख दिया, और सोच उसका कितना बड़ा सम्मान खराब होगा। बनारस वाले लड़की वाले भाई बदनामी एक काम हो सका था। क्या हो सकता है? भैया दिया कैले हैं प्रधान, जहाँ हुआ देखे यहाँ हुआ हमका सेट कर दिया। फोटे अशोक को दुआ हो और शादी मैं तुम्हारी कर दूं, ऐसा भी हो सकता है कहीं? अरे हो गई भूल मुझसे, हो गई भूल मुझसे, माफी खता करी। भाई नहीं, और भाई नहीं, बेटा समझ कर बाहों में मुझको भर लीजिए। भैया आप मुझसे नाराज है ना भैया, लेकिन जानते हो भैया, जब लखनऊ से बीएड का परीक्षा देकर इलाहाबाद स्टेशन आया तो आशा नाम लड़की थी, इसका भाई इसे रंडी के कोठे पे बेचने जा रहा था। मैं जाकर इसकी इज्जत की आबरू को बचाया। अरे कहने लगी
कि आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। मैं इसके तहत देख मेरे घर में मेरे बड़े भैया हैं जो कि गार्जियन है, मेरी भाभी माँ है, जो मेरी भाभी माँ कहती है मैं वही करता हूँ। मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा। जानते हो भैया, ये जान देने जा रही थी। अगर मैं इससे शादी नहीं करता तो जान दे देती। इसीलिए भैया मैं इससे शादी कर लिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना भैया। क्या कहा? आशा नाम के लड़के तुम्हें स्टेशन पर मिले और इसका भाई रणवी के कोठे पर बेचने के लिए जा रहा था। अरे कैसा नालायक भाई है, कसाई है, जो बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है और नालायक बदतमीज रणवी के कोठे पर बेचने जा रहा था पैसे के लिए। चलो कोई बात नहीं है, जान देने जा रही थी, किसी की जान बचाना तो अच्छी बात है। कोई बात नहीं, जो काम मुझे करना था और तुम खुद कर लिया। क्यों भंडारी लाल, अपने मन पसंद शादी कर लिया, कोई बात नहीं, किसी की जान बचाना अच्छी बात है। जब अपने मनमानी शादी किया है, अपने मन पसंद शादी किया है, तो इसकी आगे ये जाने, इसका काम जाने। अगर मैं शादी करता इसकी या लड़की गलत निकल जाती तो मुझे बदनाम कर देता कि मेरे भैया मुझे ले जाके फंसा दिए। इससे अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भी खुशी है। लेकिन एक काम करो, दरवाजे पर तो कोई जानता नहीं कि दूल्हा आ गई, ऐसा करो बहु भोज कर डालो। हाँ बहु भोज करो, जिससे लोग आएंगे दरवाजे पे खाना खाएंगे, लोग जाने के तो कम से कम। प्रधान जी हम तो कहा भाई बहु भोज करब, लेकिन प्रधान जी प्लान बनाए कि बफा सिस्टम जिन करा। फिर क्या करेगा? देखा प्रधान बफा सिस्टम में जवान जवान खाए, लेकिन बुढ़ापा बेचारे ढक खाए तो पेट भरा। ये तो सही बात है। आगे तो मेज कुर्सी लगाओ, जब सब बैठ गई हैं, जब पूरी बनवाए थे, कमजोरी रहा, रिश्तेदार सब्जी रहा, पिलाव कर दिया। पुलाव रसेदार सब्जी कहा जाता है। जब सब नाच रिश्तेदार खाए तो उठे उठे भर रहा है, एक एक की झापड़ कर दिया। झापड़ तो होगा 2-3 झापड़। हम मीठा में बुनिया में दुनिया डाल दिया। बुनिया दुनिया बुनिया बोला जाता है। चलो कोई बात नहीं, सबको संभालो, सबको निमंत्रण दे दो, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ मीटिंग में, और तुम दोनों चले जाओ बाजार और अपना सारा सामान ले आओ। लेकिन भंडारी भाई सबके न्योता दे दे, लेकिन माई बहन की न्योता ना दी है। देखा माई बहन ने नाराज भी देखा नहीं, न्योता सबसे देवे, माई बहनियां है देवे। पंचो आप लोग के न्योता देते है। 19 तारीख के हमारे लिए न्योता बा, बहु भोज खाना कहे। आप लोग होगा पंचो, तो आप लोग के सेवा कौनो कमी न छोड़ा, लेकिन इतना कृपा करके आए कि 2-2 किलो एक एक जने राशन ले आए हैं। राशन लेके ही तब भाई राशन कम पड़ जाए का, हम सब खियावन भागी का। हम बेइज्जती करावत है। पंचो चाहे जमन कार पर यूजर खाना पीना बहन बिटिया बुलाए सो बनाए हो। हाँ एक में क्या माई बहनिया आपको सबके न्योता देते हैं, खाए बने ना आए बल्कि चूल्हा बासन करे बल्कि चूल्हा बासन करेगी। आई कहाँ जाएगी? घर मालिक भैया राम कृपाल खिया जो बस यौता बच्चा बखिया पारी कर मिलाई दे दे, एक साड़ी जरूर दे। सही बात है। लेकिन माई बहनिया है इतना कृपा करके हमारे खिया न्योता मांग 2,000 रुपया ले आओ। 2,000 लेके 500 रुपये साड़ी दिवाई देगा और मेरे बाद 1500 रुपये जेब में रख लेगा। भैया हमारे पिताजी कहा करें कि बेटवा बहन बिटिया के धन लेहे कम ना हो। अच्छा हाँ लेहेस ना भैया, दहेज कम ना होते। अच्छा दहेज से और क्या? हाँ हम जाए कहे अखबार छपाओ। जाओ जाओ। भैया हाँ बहन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ भैया। क्या पूछना चाहती हो? सुनो भैया मैं क्या कह रही हूँ। रहने वाली कहानी बता दो रहने वाली कहानी
किसी भाभी को घर में लेके आए हो, इनका नाम क्या है? ये रहने वाली कहाँ की है और किस कास्ट से है और किस खानदान से है भैया? अरे बहन, तुम तो मुझे संकट में डाल दी। देख बहन, जब मैं लखनऊ से बेड़ का परीक्षा देख जब इलाहाबाद स्टेशन पाया तो इसका भाई इस रंडी के कोठे बेचने जा रहा था। मैं इसकी इज्जत की आबरू को बचाया और ये बताई मेरा नाम आशा है, ये बरेली शहर रहने वाली है। और रही बात जो बात तुम मुझसे पूछ रही है, हाँ भैया, अब तो तेरी भाभी है तो अपनी भाभी से खुद पूछ ले, भाभी तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहने वाली हो, किस जिले के रहने, सब कुछ पूछ सकती हो। ठीक है और भैया। देखिए आज भी बहुत काम है सच भाभी में। माँ, काम तो है। आज भी बहुत काम है और मैं मार्केट जाना चाहता हूँ। अच्छा। और ये मेरी भाभी माँ है, इनके पास रहना, मीठी मीठी बातें करना, मैं 1 ही घंटे में आ जाऊंगा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपको आज बहुत सारी तैयारियां करनी होगी। और भाभी माँ, मेरी आशा जो है बहुत ही गुणवान है। अच्छा। इसके रोम रोम में गुण है, बोली थी इसे कोयल अंदर। चाहिए, बहुत घबराए हुए हैं। चाहिए, घबरा गए। भाभी नमस्ते। खुशी रहा हमार प्यारी ननद। भाभी एक बात पूछू क्या? भाभी तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहने वाली कहाँ की हो और तुम किस कास्ट से किस चली जा रही नाम आशा मेरा ब्याह कर आई हूँ, बेवजह बातें करती चली जा रही। गलती भारी तो हूँ तूने घर में किया, आते ही हल्के घर में चलाने लगी। बेटी जैसी है गीता, अरे हमारी ननदी, आते ही घर में कोहरा मचाने। हरामजादी तेरी ये मजाक मेरे पर हाथ उठाई। अरे बहू, अरे वो तो तुमसे खाली तुम्हारा नाम पूछी और तुम्हारे माँ बाप का नाम पूछी, किस खानदान से हो ये पूछी, और तुम आते ही उसके ऊपर न कुछ बताई और हाथ तक उठा दी, उसको मारने लगी। बताओ तुमको से सब नहीं करते हुए? ए दीदिया, यही बात जेल भी पूछ सकते थे, तुम पूछती। ये हरजाई कौन है पूछने वाली? ये घर की मालकन है क्या? इसका भी अधिकार है, पूछ सकती है, क्योंकि इस घर की वो भी लड़की है, बेटी है। अरे पूछ ली तो कौन सा बड़ा गलत काम कर दी, कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया जो तुमकी उसको मारने लगी? बोलो। देखो सीमा दीदी, जहाँ दो बड़े बातें करते रहे वहाँ छोटों को बोलना नहीं चाहिए। ये सभ्यता अपनी ननद को नहीं सिखाई हो क्या? नहीं। अच्छा ये तो बोल दी कि सभ्यता, अरे तुम्हारे माँ बाप हम लोगों को सभ्यता सिखाए हुए हैं कि ससुराल में जाओ और डोली पर से उतरो तुरंत अपने ननद को मारने लगो। बोलो, क्या तुम्हारे माँ बाप सिखाए हैं? का सिखाया यहाँ कुछ खास दिखेगा, क्या देखबा नदी का गाड़ू को, हाय के मुड़ी दरजे निकुल जाबा, बोले जी, सौरियस मुड़ी दरजे निकुल जाबा, अच्छा गाड़ू को, बैठा रहा। लेकिन बहू, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इतनी समय थकी हुई हो। मैं नाश्ता बना के तुम्हारे कमरे में नाश्ता और 1 गिलास जूस पहुंचवा देती हूँ, तुम नाश्ता कर लेना, ठीक है ननद जी? ठीक है भाभी, कर दो भाभी। आज के बाद में कभी नहीं, आज के बाद मुझसे जुबान नहीं लड़ाना। कभी नहीं बोलूंगी। हाँ, सोच ले
क्या बहू तुम आराम करो और नाश्ता मैं पहुंचवा देती हूँ, समझ कर लेना। चलो ठीक है, जाओ। एक गिलास गर्म दूध भी फेंक देना, हल्दी डाल करके। मैं बात खाती हूँ। तू मेरे पर हंटर उठाकर अच्छा नहीं किया है रे। अपनी मौत को दाग दिया है लालटेन जलाई की। मैं वो काली नागिन हूँ रे, जिसे डस लेती हूँ तो पानी नहीं मांगता है लालटेन जलाई की। मैं वो बना हूँ जिसके पीछे पड़ती इसको दुनिया तबाह कर देती हूँ लालटेन जलाई की। तभी तो मुझे प्यार से कहते हैं आशा और देती हूँ सबको दिलासा, और मेरा डसा हुआ मर जाता है प्यासा लालटेन जलाए। हरामखोर स्टेशन पर बहुत मस्का लगवा रहा था, बहुत तेल लगवा रहा था। मेरी भाभी मालकिन है, मेरे भैया मालिक